हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएससी एजुकेशन में ऋतुराज। और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोगों ने बॉन्ड को डिफाइन किया था पहले लेक्चर में, और उसके बाद से दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया था। और मैंने बताया था कि लेविस के अनुसार तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड का। ठीक है, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? तो बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि काजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, आखिर ये केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है। तो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है कि प्रत्येक एटम जो है, एवरी एटम वांट्स टू बिकम इन द स्टेबल state, and second things, every atoms wants to become in low energy state, and low energy state is stable energy state। मैंने बताया था कि प्रत्येक एटम जो है वो क्या चाहते हैं कि स्टेबल स्टेट में आ जाए, मतलब कि जो नोबल गैसेस हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा जाए। और दूसरा, प्रत्येक एटम जो है वो क्या किसमें आना चाहता है, लो एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। और लो एनर्जी स्टेट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल एनर्जी स्टेट होता है। तो ये तो बातें रही पिछले लेक्चर की। अब हम लोग एक बार पोटेशियम क्लोराइड के केस में पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम जो है फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं 19, और इसके न्यूक्लियस में आपके जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, 19 प्लस प्रोटॉन, इसलिए यहाँ पे 19 प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखें, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें पहले सेल में, के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। एम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल, दैट वन इज द बैलेंस सेल, एंड बैलेंस सेल में आपकी 1 इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी, metals have the tendency to lose their electron, tendency to gain their electron। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये तो मैंने पोटेशियम को बता दिया। अब क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17, इसमें 17 प्रोटॉन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले सेल में देखेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये पोटेशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के कारण ये बनेगा पोटेशियम आयन में, और इस पे आएगा +1 चार्ज। ऐसे ही ये जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के कारण, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण ये एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो इस पे आएगा -1 चार्ज। अब ये बन जाएगा पोटेशियम आयन, और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि ये बॉन्ड जो बना है आयंस के बीच में बना है। आयंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक कैटायंस, दूसरे एनायंस। कैटायंस कौन होते हैं, द आयंस, द एटम्स which lose their electron are called, that becomes ions, and that ion is called कैटायन। जब कोई भी एटम्स क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो आयन बन जाता है, और वो आयन जो होता है कैटायन कहलाता है। when an atom lose their electron, when an atoms accept their electrons, they becomes anions। जब भी कोई एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो एनायन बन जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसके कारण इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये आयंस के बीच में बना है। चलिए, ये तो रही फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की बात। अब मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था, या शुरू में ही मैंने बताया कि काजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड बन ही क्यों रहा है।
प्रत्येक एटम स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, मतलब गैस है, लिक्विड है तो सॉलिड में आ जाए, गैस है तो लिक्विड में आ जाए, ये सब स्टेबल स्टेट है। और प्रत्येक एटम क्या चाहता है, लो एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। लो एनर्जी स्टेट क्या है, स्टेबल एनर्जी स्टेट है। तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी चेंज, और इसी में इन दोनों बातों को मैं प्रूव करूंगा कि जो सॉलिड स्टेट है, मतलब जो स्टेबल स्टेट कैसे पा रहा है और जो लो एनर्जी स्टेट में कैसे आ रहा है। तो पोटेशियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, तीसरे में 1 और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ही ये लूज करेगा तो इसके बीच में कोई एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of potassium ion to release their electron is plus 419 किलोजूल मोल यूनिवर्स। ठीक है, देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो प्लस 419 किलोजूल मोल यूनिवर्स होगी। इस केस में एक बात और याद रखिएगा, इस केस में एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है, इसलिए प्लस साइन भी है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन के केस में बात करते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो जो एनर्जी चेन देखने को मिलेगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The energy chain that occurs when an electron is added to a neutral gaseous atom to form a negative ion enhance। ठीक है, वो एनर्जी चेन जब किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी चेन लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे देखिएगा कि पोटेशियम भी गैसियस स्टेट है और यहाँ पे भी गैसियस स्टेट में, क्लोरीन भी है गैसियस स्टेट में, क्लोराइड आयन भी गैसियस स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी, जो एनर्जी चेन देखने को मिलेगा जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो होगा -349 किलो जूल मोल यूनिवर्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे कि कंबाइन हो जाएंगे, आयंस है, बॉन्ड बनेगा और ये पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाएंगे। यहाँ देखिए गैसियस स्टेट से किस स्टेट में आ गए, सॉलिड स्टेट में। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी, और इस लैटिस एनर्जी का यहाँ पे वैल्यू जो है -690 किलो जूल मोल यूनिवर्स है। और इस लैटिस एनर्जी को हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, और लैटिस एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। पहली बात तो मेरी प्रूव हो गई कि स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, तो देखिए गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट जो है क्या है, स्टेबल स्टेट है। अब दूसरी बात, लो एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल एनर्जी स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो थी +419 किलो जूल मोल यूनिवर्स, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी -349 किलो जूल मोल यूनिवर्स, और जो लैटिस एनर्जी थी जो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हुई वो थी -690 किलो जूल मोल यूनिवर्स। इन तीनों को ऐड कीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे आप तो जो एनर्जी चेन देखने को मिलेगा, ये एनर्जी चेन वो -620 किलो जूल मोल यूनिवर्स, ये देखिए इससे कम है कि नहीं, +419 किलो जूल मोल यूनिवर्स से भी कम है, इससे भी कम है और इससे भी कम है। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी से जो एनर्जी चेन की वैल्यू आई है बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अब यहाँ पे कम हो गई और ये भी कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लो एनर्जी स्टेट से क्या आ गया कि ये लो एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ गया, और ये जो पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनेंगे वो सिस्टम में स्टेबलाइज हो जाएंगे, और लो एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल एनर्जी स्टेट। अब हमारी दोनों बातें प्रूव हो गई। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने। ठीक है, थैंक यू।